मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 160वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पंचम अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 18वें सूत्र तक हो गया था। आज 19वें सूत्र से पढ़ेंगे। निग्रह स्थान की व्याख्या करते हुए न्याय दर्शन की समाप्ति हो रही है। तो निग्रह स्थानम, निग्रह नितराम ग्रह निग्रह, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, पकड़ना। और जिसे किसी कोई यदि निश्चित रूप से पकड़ गया, पकड़ में आ गया, इसका मतलब वो हार गया। तो किसी की गलती पकड़ में आ जाए उसको कहते हैं निग्रह। पकड़ में आने का जो स्थान है वो निग्रह स्थान। स्थान मतलब स्थिति। तो जैसे हम कहते हैं ग्रह का अर्थ ग्रहण करना, ग्रहण करने वाला, ऐसा अर्थ होता है। तो निग्रह निश्चित रूप से जो ग्रहण करने योग्य है, ऐसी स्थिति को निग्रह स्थान कहते हैं। इसका मतलब कभी हम गलती करते हैं तो दूसरे के पकड़ में आएंगे, इस बात को यहाँ प्रतिपादित करते हैं। गलती करते हैं तो कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा। एक आध बार गलती करके ना छोड़ दे तो छूट भी सकता है, हो सकता है किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन जो व्यक्ति बार बार गलती करता है वो कभी ना कभी पकड़ में आएगा। और पकड़ में आएगा। ईश्वर की व्यवस्था में हमें ऐसे है और समाज में भी ऐसी व्यवस्था है। किसी की एक आध बार गलती तो पकड़ में ना भी आए, छुप जाए, पता न चले। लेकिन वही छोटा भी कोई दोष हो, यदि बार बार करता है वो बड़ा दोष हो जाता है। निरुक्तकार ने ऐसे बताया कोई छोटा दोष है, लेकिन उसी दोष को आप बार बार करते हैं तो उसी वही बड़ा दोष का परिणाम देगा, फल देगा। ऐसे 7 बड़े पाप में इसको ही पकड़ा बताया। तो गलती ही हो ना, न्याय दर्शन करते ऐसे सिखाते हैं कि गलती ही ना हो, पूरा प्रयत्न करें तो हम बच सकते हैं गलतियों से। नहीं तो गलती तो हो ही जाएगी। गलती हो जाएगी तो दूसरे के पकड़ में भी आएंगे। हालात भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं पकड़ सकता, ये भी बात नहीं है। हर आदमी की ऐसी योग्यता, ऐसा स्तर नहीं होता कि वो गलती पकड़ सके। लेकिन कोई ना कोई ऐसे होता है, शेर को सवा शेर कहते हैं। तो आप जितने, आपसे बढ़कर कोई ना कोई मिलेगा आपको, वो आपकी गलतियों को पकड़ेगा। 19वां सूत्र पढ़ेंगे। 5-2-19 सूत्र बोलिए। कार्य व्यसंगात कथा विच्छेद विक्षेप। कार्य व्यासंग, व्यासंग का अर्थ बहाना, कार्य का बहाना, बहाने से कथा विच्छेद, कथा को विच्छेद कर देना, बंद कर देना।
ये विक्षेप नामक निग्रह स्थान है। बहुत सारे आप जगह यही देखेंगे, काम का बहाना देते हैं। भाई किसी को कहेंगे भाई आप गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, वानप्रस्थ लो, फिर कुछ साधना करो, योगाभ्यास करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, जीवन का करो, उन्नत बनो, तो ये कहेंगे अभी घर में कुछ काम है। ब्रह्मचारी भी ऐसे कहते हैं, अभी घर में परिवार में कुछ काम है, अभी नहीं कर सकते, बाद में करेंगे। काम कब आना? बातचीत करते करते मान लीजिए एक व्यक्ति हार रहा, अब बातचीत करेगा तो हार जाएगा, वो कहेगा अरे मेरे को जरूरी काम आ गया, जरूरी काम के बहाने से चला जाना। ये विक्षेप नामक निग्रह स्थान है। पहले तो होता नहीं होता होगा, आजकल तो मोबाइल हो गया, फोन उठाया और कह देगा कि देखो बहुत ज़रूरी काम आ गया, मुझे तो अभी जाना ही पड़ेगा। ऐसे कार्य के बहाने से जो कथा को छोड़कर बातचीत को, शास्त्रार्थ को बीच में बंद कर देता है, उसको विक्षेप नामक निग्रह स्थान कहते हैं। तो बहाना नहीं चलेगा, मुझे अभी कुछ दूसरा काम है इसलिए मैं जाता हूँ। तो कब तक बातचीत करें? कब तक? फिर रात को 12 बज गया, बातचीत चल रही है तो चला जा रहा है। पहले से निर्धारण होता है कि इतनी देर तक बातचीत चलेगी। तो कभी आपको ऐसी स्थिति है तो पहले से बता दिया करो कि मुझे इतने बजे काम है, मैं इतने बजे तक बात कर सकता हूँ। पहले नहीं बताया और बातचीत चल रही है, पूरा जोरदार गंभीर चर्चा हो रही है, तो उस समय आप बीच में कहोगे मेरा काम है, तो निग्रह स्थान में आप आएंगे। बातचीत शुरू होने से पहले ही कह दो मेरे पास इतना समय है, मैं इतना समय बात कर सकता हूँ। और बच जाए तो कल बात करेंगे, और बच जाए तो परसों बात करेंगे, ऐसे निर्धारण करो, तब उसको निग्रह स्थान नहीं माना जाएगा। और यदि पहले बताया नहीं, बीच में कह दिया कि काम आ गया मैं चाह रहा हूँ, तो निग्रह स्थान। महर्षि देखिए, यत्र कर्तव्यम व्यासस्य कथम व्यवच्छिन्नते, यत्र जहाँ पर जिस स्थिति में कर्तव्यम व्यासस्य मेरे लिए करने योग्य काम है, इसे व्यासस्य बहाना बनाकर कथम व्यवच्छिन्नते कथा को बीच में बंद कर देता है। इदम में करणीयम विद्यते, मेरा ये काम है। क्या काम है? आप लोग तो ये कहोगे कि हमारे उपासना का समय हो गया। उपासना का समय कितने बजे? 6 बजे। तो 6 बज गया तो आप कहोगे उपासना का समय हो गया। और युद्ध चल रहा है तो बीच में कोई 5 बजे भी कह देगा मेरा तो ध्यान का समय हो गया। कह सकता है ना ऐसे? तो कोई और काम बता सकता है ये काम आ गया, तो इसलिए पहले से बताना पड़ेगा। पहले नहीं बताया, आप कह रहे हो इदम में करणीयम विद्यते, ये मैंने करने योग्य है, तस्मिन् अवस्थिते पश्चात कथयामि इति मुख्य नाम निग्रह स्थानम। वो काम जब निपट जाएगा, उसके अवसान हो जाने पर, काम समाप्त हो जाने पर बाद में कथयामि बातचीत करता हूँ, ऐसे कहना ये विक्षेप नामक निग्रह स्थान है। कोर्ट में न्यायाधीश बैठता है, न्यायाधीश का एक निश्चित समय होता है, वो कह सकता है अब इसको यहीं विराम दिया जाता है, आगे की चर्चा कुछ दिन के बाद होती है, किसी को 1 हफ्ता, किसी को 15 दिन, किसी को महीने 2 महीने के बाद फिर डेट देते हैं किस दिन होगा। न्यायाधीश कह सकता है, लेकिन वादी प्रतिवादी नहीं कह सकते कि बस इसको आज बंद कर दीजिए अगले महीने बात करेंगे, ऐसा नहीं, न्यायाधीश कह सकता है। तो शास्त्रार्थ आदि में नियम हो जाता है कितने बजे तक बातचीत चलेगी। हमारे यहाँ तो युद्ध का भी नियम था, शंख बजेगा तब युद्ध शुरू होगा, उससे
तो जैसे युद्ध का भी एक समय होता है, शंख बजेगा तो युद्ध प्रारंभ होता है, फिर जब सूर्यास्त हो जाता है युद्ध बंद हो जाता था प्राचीन काल में। आजकल तो रात के अंधेरे में ही युद्ध कर देते हैं, वैदिक नियम में वो नहीं था। तो बाद में कहूँगा कहकर चला जाना है। विक्षेप नामक निग्रह स्थान है। एक निग्रह अवसानायाम कथायाम स्वयं एवं कथांतरम प्रतिपद्यते इति। एक निग्रह अवसानायाम, एक निग्रह एक बार जब पराजय हो गया, उसके अवसान हो जाने पर कथा में तो स्वयं एवं कथांतरम, अपने आप में दूसरा कथा, दूसरा शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। मतलब एक बार कोई व्यक्ति हार जाता है तो ऐसे नहीं कि वो हमेशा के लिए हार गया, ऐसे नहीं होता। फिर बाद में फिर शास्त्रार्थ के लिए आह्वान दे सकता है। एक बार हार गया तो दूसरे प्रतिवादी ने क्या क्या पक्ष रखा, क्या क्या बिंदु रखा, उन बिंदुओं को लेकर सोचेगा, विचार करेगा, प्रमाण ढूंढेगा, उसका उत्तर निकालेगा, फिर बातचीत कर सकता है, फिर शास्त्रार्थ कर सकता है, फिर कह सकता है मेरा पक्ष ठीक है, आपका पक्ष गलत है, फिर शास्त्रार्थ होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप बीच में छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब हो गया आप हार गए। आगे जब बातचीत करेगा तब तो नहीं, कथा तो अपने आप शुरू हो ही जाएगी, उसको तो कहने की क्या हो सकता है। आगे विश्व सूत्र बने स्वपक्षे दोषाभ्यवगमात् परपक्षे दोष प्रसंग मतानुज्ञा। स्वपक्ष, किसी ने आपको आरोप लगाया तो उस आरोप को अपने पक्ष में दोष को स्वीकार कर लेने से, परपक्ष दोष प्रसंग, अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करने से दूसरे पक्ष में भी दोष होगा, ऐसे प्रस्तुत करना, ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान। पीछे आप पढ़ चुके हैं, षटपक्षी प्रकरण आया था, उसमें जो जाति कि आपका भी अनेकांतिक है, वो कहता मेरा अनेकांतिक है तो आपका भी अनेकांतिक है। तू चोर है तो दूसरे ने कह दिया तू भी चोर है, भी कह देने से अपने आप स्वीकार हो गया। तो कभी भी नहीं बोलना है। भी बोलने से आपने स्वीकार तो कर लिया, सामने वाला अभी स्वीकार नहीं किया, आपने स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा तो चोर है अथवा तो दुष्ट है तो मूर्ख है, तो दूसरे ने कहा तू भी तो चोर है, तू भी तो दुष्ट है, तू भी तो मूर्ख है। तो भी का अर्थ क्या होता है? और कोई भी है, भी तब आता है जब समुच्चय होता है। तो भी इसका मतलब मैं भी, आपको भी जाना है तो इसका मतलब कोई और भी जा रहा, आपको भी बाजार जाना पड़ेगा, इसका मतलब कोई और जा रहा, अपने आप सिद्ध होता है। तो जब भी आप किसी को भी कहते हैं तो उन्होंने जो लगाया वो आपके ऊपर आरोप हो गया, आपने स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने नहीं कहा कि तू भी, उन्होंने तो कहा केवल तू ही, और आपने क्या कहा तू भी। तो कौन जीतेगा? जो तू ही कहता है, उन्होंने तो अपने को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तो आपको सिद्ध किया, और आपने कहा तू भी। आप तो दोनों को चोर मान रहे, वो दोनों को नहीं मान रहा, वो तो एक को मान रहा। तो इसलिए कभी भी नहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है शास्त्रार्थ में, चर्चा में, किसी को दोष बताने में। और दूसरी बात क्या है, बड़ी बात है कि ये शिक्षा देते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति गलती करे तो हम निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते। समझ में आया? हमने सामने वाला को कह दिया कि देखो तेरे में ये दोष है, और पक्का कर दिया, सिद्ध कर दिया कि इसमें ये दोष है। सिद्ध कर देने के बाद भी हम निर्दोष तो साबित नहीं हुए ना। वो भले दोषी सिद्ध हो गया, उसको जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो जो हमको दोष आरोपित किया, हम तो निर्दोष नहीं हुए। वो दोषी हो जाए
हम दोष से मुक्त नहीं हुए हैं। तो दूसरों के दोष के कारण से हम अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहते, ये नहीं बनेगा। नहीं, वो तो ये चाहते हैं हम तो डूबेंगे क्यों, लेके डूबेंगे। तो दोनों दोषी हो गए। अब फिर वो साध्य कोटि में आ गया। आपने स्वीकार कर ही लिया कि मैं तो दोषी हूँ, तो आप भी दोषी। अब वो उसका दोष था अभी साध्य कोटि में, लेकिन आपने तो अपने आप स्वीकार कर लिया ना। तो स्वीकार कर लिया तो आप तो अपराधी हो ही गए। अब सामने वाला होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो अपने पक्ष में दोष को स्वीकार कर लेने से दूसरे के पक्ष में जो दोष उत्पन्न होता है, यह मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान है। यहाँ परेण चोदितम दोषम स्वपक्षे अभ्युपगम्य अनुधृत्य वदति भवतः पक्षे आपे समान दोष। यदि जो व्यक्ति परेण चोदितम दोषम, दूसरे के द्वारा कहे गए दोष को अपने पक्ष में स्वीकार करके अनुधृत्य, उसका कोई उत्तर नहीं दिया और कहता है आपके पक्ष में भी समान रूप से दोष है। किसी ने कहा कि आपने गलती की, तो दूसरे ने कहा कल तो आपने भी गलती की थी। चलो, कल तो उन्होंने गलती की थी, आज तो आपने कर लिया ना। कभी भी किसी को कहेगा देखो आप क्रोध करते हो, अच्छा नहीं है। क्यों शिवानी जी? किसी को कह दिया कि देखो आप क्रोध करते हो, अच्छा नहीं है, तो कहता देखो मैं ऐसे बिना कारण के क्रोध नहीं करता हूं। जब उन्होंने गड़बड़ किया तब मैंने क्रोध किया, बिना गलती के क्रोध नहीं करता हूं। ये अच्छा आदमी है बुरा नहीं है। बिना गलती के यदि दोष हो, बिना गलती के कोई क्रोध करे तो क्या स्थिति बनेगी? पागल खाने में भेज देते हैं। हम सब यहाँ बैठे 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 यदि किसी को गुस्सा आ जाए तो उसको घर में कोई नहीं रख सकता, पागल खाना भेज देंगे। और कोई व्यक्ति गलती करे तब आपको क्रोध नहीं करना है। गलती कोई करा ही नहीं तब तो क्रोध क्या आएगा? किसी को नहीं आएगा। लोग हमको मान सम्मान देते हैं, धन देते हैं और अच्छा मानते हैं, सब खाने को पीने को देते हैं, उसमें क्या क्रोध आएगा? जब कोई उल्टा आरोप लगाए तब आपके पर क्या क्रोध आया कि नहीं है? नहीं तो सामान्य स्थिति में तो क्या पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो कब हमको क्रोध का पालन करना है? विपरीत परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति में तो सब अक्रोध है। देखो यहाँ अभी हम इतने लोग बैठे, में क्रोध कर रहा है क्या? सबकी अनुकूलता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्रोध नहीं करना है। अनुकूल भोजन, खीर, हलवा, पूड़ी, मिठाई मिली है तो क्या क्रोध आएगा? जब प्रतिकूल भोजन मिले तब क्रोध नहीं करना है। तो ये नहीं कहना कि उन्होंने गलती की इसलिए मैंने क्रोध किया, उन्होंने ऐसे कहा इसलिए मैंने ऐसे कहा। उन्होंने तो गलत कहा, आप भी ने भी तो गलत कर दिया, फिर आप कैसे निर्दोष होंगे? तो दूसरे के दोष दिखाकर दोष से छूटना नहीं होता है। ठीक है? किसी को कहा कि देखो आप संस्था में इतने सारे लोग काम करते हैं और आप कुछ काम नहीं करते हो, कहता मैं अकेले थोड़ी हूँ, वो भी तो काम नहीं करता है। चलो आपने बता दिया दूसरा व्यक्ति काम नहीं करता, क्या उससे आप काम नहीं करते ये दोष हट जाएगा क्या? नहीं हटेगा। दूसरे के दोष से अपना दोष नहीं हटता। तो दूसरा काम नहीं करता वो उसका दोष है, हम नहीं करते तो ये हमारा भी दोष है। तो समान दोष कहना, अपी कहना, अपी देखो पक्ष भवत पक्ष अपी, अपी कहना ये हानिकारक है। समान दोष कहना ये भी दोष है। स स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात् पर पक्षे दोषम प्रसंजयन, वह अपने पक्ष में
दोष को स्वीकार कर लेने से परपक्ष में दोष को प्राप्त कराता हुआ परमतम अनुजानाति, परमत को अनुज्ञा करता है, स्वीकार कर लिया। इति मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानम आपद्यते, ऐसे स्थिति को मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान कहते हैं। किसी ने कह दिया कि आप चोर हैं, तो हमारा कर्तव्य नहीं जी मैंने चोरी नहीं की, ये सिद्ध करो कि मैंने चोरी नहीं की। ये मत कहो कि आप भी चोरी करते, आप भी चोरी करते तो आप दोषी है, हम चोरी करते तो आप भी दोषी। आगे 21वां सूत्र देखिए, बोलिए। निग्रह स्थान प्राप्तस्य अनिग्रह पर्यनुयुज्य उपेक्षणम, कोई व्यक्ति निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया तो आप यदि उसको पकड़ते नहीं है तो आप खुद निग्रह स्थान में आ गए। पाप को करना जैसे दोष है, पाप को सहना उससे बड़ा दोष है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है और आपको पता है सच क्या है, आप वहाँ चुप रहते हैं, तो आपको दोष लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा, इतने सारे लोग रास्ते में मांस काट कर बेचते हैं, आप जाकर कहते हैं, फिर आपको भी दोष लगेगा। इन लोगों को मैंने भेजा था राहुल कला में, गए नहीं कोई। तो आप बताओ, आप अभी रास्ते में जा रही हैं, वहाँ कोई बलि चढ़ा रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, तो सब दोष आपको भी लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। नहीं नहीं खाना, हाँ राजा को तो लगेगा ही। राजा ने यदि परमिशन नहीं देता तो कोई काट नहीं सकता। राजा का पुण्य भी मिलेगा, आपके लिए रास्ता, सड़क, बिजली, पानी सब बना दिया, उसका पुण्य मिलेगा और इसका पाप लगेगा। चलो वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। यहाँ जो विषय चल रहा है, कोई व्यक्ति यदि गलती करता है शास्त्रार्थ में, वो गलत हेतु दे दिया और आपको उसको पकड़ना है। यदि आपने उसके हेतु को पकड़ नहीं पाए और आपने बताया नहीं कि इन्होंने गलती की, तो आप हार जाएंगे। गलती की उन्होंने और उस गलती को आपने पकड़ा नहीं, आपने न्यायाधीश को बताया नहीं, न्यायाधीश महोदय ये देखिए गलत कर रहा है, आपने नहीं बताया, तो वो यदि कह देगा कि देखिए मैंने गलती की, इन्होंने तो कुछ बोला नहीं, तो फिर आप हार जाएंगे। तो शास्त्रार्थ में जाना है तो जागरूक रहना है। व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, उसको जागरूक रहकर पकड़ना है और बताना भी पड़ेगा ये आपका गलत है। और यदि नहीं बताया तो पर्यनुयुज्य, पर्यनुयुज्य का पर्यनुयुज्य, पूछने योग्य, बताने योग्य जो है उसकी उपेक्षा हो गई, तो इसलिए इस निग्रह स्थान का नाम है पर्यनुयुज्य उपेक्षणम। पर्यनुयुज्य उपेक्षण नामक निग्रह स्थान बनेगा। पर्यनुयुज्य नाम निग्रह, निग्रहोपपत्त्या चोदनीयः। पर्यनुयुज्य नामक ये जो निग्रह स्थान है, निग्रहोपपत्त्या चोदनीय, निग्रह के प्राप्ति से चोदनीय भवति, चोदनीय का अर्थ कहने योग्य होता है। कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। आप लोगों ने सुना है हमारे भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है, और उन्होंने मोहम्मद घोरी को 17 बार परास्त किया और हर बार छोड़ दिया। फिर 18 बार उन्होंने धोखा देकर इनको परास्त कर दिया। यदि वो ऐसे 17 बार उसको माफ नहीं करते तो ऐसे मुसलमानों के आक्रमण से पतित नहीं होता। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, बार बार उसको छोड़ दिया,
उनको ये रहा, आत्मविश्वास रहा, ये तो कभी मुझे जीत ही नहीं सकता, जीत तो नहीं सकता, लेकिन प्रतिशोध के लिए कुछ अलग भावना से कर सकता। तो उन्होंने देखा है बल से तो जीत नहीं सकता, तो चालाकी करके धोखाधड़ी करके जीत गए। यदि उसको बंदी बनाकर रख देते तो आपत्ति नहीं है। तो शास्त्रार्थ में बैठे कोई व्यक्ति गलती कर रहा और चलो जाने दो, जाने दो नहीं, वहीं रोको, तो रोक दिया तो उसको कहते हैं परयोनुयोज्य। जो योजन करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, बताना चाहिए, वो बता दिया। तस्य उपेक्षणम निग्रहस्थानम प्राप्त असी इति अनुयोगः। तस्य उपेक्षणम, वो जो पर्यनुयोज्य है, गलती को बताना, उसका जब उपेक्षा कर देते हैं, निग्रह स्थान को ये प्राप्त हो गया इति अनुयोग, ऐसे ना कहना, ये भी एक निग्रह स्थान है। सामने वाला यदि गलती करके निग्रह स्थान को प्राप्त हो रहा है, हमको कहना पड़ेगा कि ये व्यक्ति आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए। हम नहीं कहते हैं तो खुद हम निग्रह स्थान में आ जाएंगे। तच्च कस्य पराजय इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम। यह बात जो है, कस्य पराजय, किसकी हार, किसका पराजय, किसकी पराजय को ना कहकर परिषदा वचन, परिषद को फिर क्या उत्तर देगा? जब सामने वाला ने गलती की और निग्रह स्थान में आ गया, यदि उसको आप उत्तर नहीं दे रहे कि आप निग्रह स्थान में आ गए, तो परिषद के सामने आप क्या कहेंगे? परिषद, आपको पहले भी बताया था, परिषद का अर्थ न्यायाधीश। न्यायाधीश जो बैठे हैं वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे। दोनों पक्ष के वकील जो प्रमाण और क्या कहते हैं, साक्षी प्रमाण, ये सब दलील लाकर प्रस्तुत करते हैं, हेतु तर्क युक्ति प्रमाण साक्षी प्रस्तुत करते, उनको सुनकर न्यायाधीश निर्णय करता है। न्यायाधीश जानता है ये व्यक्ति गलत है, लेकिन उसके पास यदि प्रमाण नहीं है, न्यायाधीश उस पक्ष में निर्णय दे नहीं सकता। तो परिषद कैसे, परिषद के द्वारा क्या निर्णय दिया जाएगा? क्या कहेंगे परिषद? आप यदि अपने पक्ष को ठीक से प्रस्तुत नहीं करेंगे, सामने वाला गलती कर रहा है वो बताएंगे नहीं, तो परिषद किसके ओर निर्णय देंगे? न खलु निग्रहम प्राप्त स्वकौपनम विवृणीयात् इति। जो व्यक्ति निग्रह स्थान को प्राप्त होता है, निग्रह का अर्थ पकड़, गलती, जो व्यक्ति गलती कर देता है, कभी कभी हम गलती करते हैं, हमको खुद को पकड़ में आता है और सामने वाला ने पकड़ा नहीं है, हमारी गलती को पकड़ नहीं पाए, तो हमको पता चल गया मेरी गलती है, क्या मैं बताऊँ अपनी गलती? योगा में ऐसे हो तो बता देगा, लेकिन जो शास्त्रार्थ में जाता है, हर जीत की भावना लगता है, वो क्यों बताएगा? निग्रह प्राप्त स्व कौपिनम में ब्रुण्यात्। कौपिन, कौपिन क्या होता है? अष्टाध्याय में कहीं आया है कौपिन, शालिन कौपिन, शालिन कौपिने अदृष्टा कार्य। कौपिन का अर्थ था अकार्य, गोपनीय, छुपाने योग्य। तो जो छुपाने योग्य उसको कौन खोल कर बताएगा? मतलब मैंने इससे कोई गलती हो गई और आप में से किसी को पता नहीं चला, तो मैं क्यों बताऊं सबके सामने कि मेरी गलती हो गई? योगी व्यक्ति हो तो बता देगा, योगाभ्यासी हो तो बता देगा, सामान्य व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति कभी नहीं बताएगा। महर्षि दयानंद के जीवन को आप देखते हैं, क्या गलती बताई अपने जीवन में? भांग खा लिया था, भांग का सेवन किया था, नशा हो गया था, वो भी है, तो भांग सेवन कर दिया था, और नहीं बताता था, किसी को पता नहीं चलता, इन्होंने बता दिया। उनसे प्रेरणा लेकर स्वामी श्रद्धानंद जी ने कल्याण मार्ग के पथिक में अपनी सारी गलतियों को बताया, और उनसे प्रेरणा लेकर मोहनदास करमचंद गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी से सीखकर उन्होंने अपनी गलतियों को प्रकाशित किया।
पुस्तक का नाम जानते हैं? सत्य के प्रयोग। उनके आत्मजीवन में सब लिखा है। तो कोई ऐसे साधक होगा जो सत्य के प्रति इतना निष्ठावान हो बताता, नहीं तो प्राय व्यक्ति अपनी गलती को छुपा देना चाहते हैं। और जो व्यक्ति चालाक बुद्धिमान होता है वो अपनी गलती को छुपाने में माहिर होता है, कुशल होता है। उसकी गलती दूसरा पकड़ नहीं सकता, और कब कोई पकड़ भी ले तो उसकी उल्टी व्याख्या कर देगा, कहता कहता ये गलती नहीं है, ये अपने गलत बात को भी सही सिद्ध कर देगा। उसके पास ऐसे बागपट होता है, ऐसे तर्क शक्ति है। क्या कह रहे हैं? नहीं मानेगा। अपनी गलती को कोई खुद नहीं बताएगा तो दूसरे व्यक्ति को जो शास्त्रार्थ में उसको सावधान रहकर सामने वाले की गलती पकड़ना पड़ेगा। गलती नहीं पकड़ते तो ये भी एक गलती है। हाँ हाँ, श्रोता नहीं मत, श्रोताओं के लिए अधिकार नहीं होता, दोनों प्रतिद्वंदी ही रहेंगे। इसलिए महर्षि दयानंद ने व्यवहारवान में लिखा, यदि विद्यार्थी गलत आचरण करते हैं, माता पिता गुरु आचार्य को भी दोष लगता है। तो मैं ही कभी निंदा का पात्र न बन जाऊं, इसलिए वो सत शिक्षा देते हैं। ये नियम है। परिषदा में तृतीय है ना, परिषदा वचनीयम, परिषदा किम वचनीयम भविष्यति। परिषदा हो गया न्यायाधीश मंडल। तो न्यायाधीश मंडल तो आप यदि आक्षेप लगाओगे कि सामने वाले ने देखिए ऐसे गलती की, तो न्यायाधीश आपके पक्ष में उत्तर देंगे, निर्णय सुनाएंगे कि आप सही है, ये गलत है। यदि आप उसकी गलती को ही प्रस्तुत नहीं करेंगे तो न्यायाधीश क्या कहेंगे? ये प्रश्न उठा रहे। तो ठीक है, वो अभी चाह ही नहीं रहा है कि ये निर्णय आए, वो आगे चलाना चाह रहा है, उसको थोड़ी देर बाद अन्य हेतुओं पर दिखाना चाह रहा है, तो फिर उसको दोष क्यों मिलेगा? नहीं, जगह निग्रह स्थान में आ चुका है सामने वाला निग्रह स्थान में आ चुका है, तब तो बताना पड़ेगा ना। उस वाले निग्रह स्थान को लेकर के वो नहीं बताना चाह रहा है, वो दूसरी आगे जो उसको पता आगे और बातें आएंगी, उसमें ये अच्छे से फंसेगा और भी वहाँ बताऊंगा। तो ये तो बात है, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम होता। जिस जो अभी उपस्थित है उसको छोड़ना नहीं होता है। जहाँ गलती हुई वहीं पकड़ो। आप प्रतीक्षा करते रहेंगे, साल भर के बाद बताएंगे कि देखो आपकी ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती। जिस समय गलती है उसी समय पकड़ो, बताओ कि आपकी ये गलती में तुरंत निपट जाएगा। दोनों तरीके होते हैं, अलग अलग एक ही तरीके से नहीं गलती हो तो तुरंत, अब गलती है कि नहीं विचारणीय है तो अलग बात है। आपको यदि लगता है ये गलती हो सकता है, नहीं हो सकता है, तब तो एक अलग स्थिति होगी। यदि आपको पक्का है ये गलती ही है तो तुरंत बताना पड़ेगा। होता। मुझे समझे कि गलती है या नहीं है, और वो गलती है और उसने बता दिया सामने वाले ने कि देखो गलती है, तो फिर मैं आ जाऊंगा। क्या आपको संदेह है? मेरे को संदेह है। हाँ, और आपने बताया नहीं मैंने बताया नहीं। तो संदेह है, तो आप कमजोर है ना। तो कमजोर होकर जाएंगे कुश्ती में तो मार तो पड़ेगी। और यदि निग्रह स्थान नहीं है, गलती से आपने कह दिया, तो उसका उत्तर आगे दिया 22वां सूत्र बनिए। अनिग्रह स्थाने निग्रह स्थान अभियोग निरनुयोज्यानुयोग। अनिग्रह स्थान, सामने वाला निग्रह स्थान में आया नहीं है, आपको ऐसे लगा कि ये व्यक्ति तो निग्रह स्थान में आ गया और आपने बोल दिया। जो निग्रह स्थान नहीं है उसमें निग्रह स्थान का अभियोग कर दिया आपने, तो निरनुयोज्य अनुयोग नामक निग्रह स्थान। गलती करे ना बताए तो 21वां सूत्र है। गलती नहीं की उन्होंने, आपने गलती आरोप लगा दिया, तो 22वां नंबर निग्रह स्थान में आप आएंगे। तो पूरा जागरूक रहना है।
किसी को भी हम आरोप लगाते हैं तो बड़े सावधान रहना पड़ता है। गलती के बिना यदि हम गलती कर देते तो हमें दोषी हो जाते। कई लोग झूठा केस कर देते हैं ना, किसी किसी के विरोध में झूठा केस, झूठे मुकदमा चला देते हैं कि इन्होंने ऐसे गलती किया, ऐसे पाप कर दिया, ऐसा अत्याचार कर दिया, ऐसे चोरी की। वो कह देते मैंने देखा था, होता नहीं है, लेकिन झूठा लगा देते हैं और जेल में हो सकता है। होता है ऐसे ऐसे झूठे प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं, सामने वाले को जेल हो जाता है। और दूसरे झूठे साक्षी जुगाड़ कर देते हैं, वो साक्षी वाला भी कह देते हैं हाँ जी इन्होंने ऐसे किया, तो ऐसे होता है। और यदि वो पकड़ में आ जाए तो न्यायाधीश जो झूठा केस करता है उसको ही जेल में डालेगा। मनुस्मृति में भी ऐसे लिखा है, जो व्यक्ति झूठा साक्षी प्रदान करता है उसको इतना दंड हो। तो झूठा साक्षी देने वाले को तो बहुत कठोर दंड होना चाहिए। और जो वकील लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति अपराधी है फिर भी उसको निरपराध सिद्ध करते हैं, उनको भी दंड होना चाहिए। उनको यदि दंड हो तो अपराध बंद हो जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं हमारा पैसा है, सरकार ने आपको पढ़ने लिखने का अवसर दिया इसके लिए नहीं कि झूठे को जिताओ, आप सत्य को जिताने के लिए आपको वकीलाती सिखाई है। आप झूठे केस लड़ते हैं तो पाप लगेगा, ईश्वर भी दंड देगा। लोक में भले ना मिले, ईश्वर तो दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। तो किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाना है, ठीक है अनमोल जी? देखो आपने अभी लगा दिया, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप लगाते हैं, मैंने कहा क्या? मुझसे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि तो ये तो कह रहे ऐसे लगना, कब ऐसे लगता है, मुझे तो कह रहे हैं। देखो भाष्य में भी ये लिखा है, निग्रह स्थान लक्षण से मिथ्या व्यवसायत अनिग्रह स्थान निगृहीतो असीति परम ब्रुवन्। तो कहते हैं निग्रह स्थान लक्षण से, निग्रह स्थान लक्षण का मिथ्या व्यवसायत, मिथ्या निश्चय हो गया। जैसा आपको अभी लगा कि स्वामी जी मुझे कह रहे कि झूठा आरोप नहीं लगाना, इसका मतलब स्वामी जी मानते हैं मैं कभी कभी झूठा आरोप लगाता हूँ। ऐसे आपको निश्चय हुआ तब आपने कहा मैं तो लगाता ही नहीं। भविष्य के लिए भी तो कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? हाँ और ये भी कहा जा सकता है आपने झूठा आरोप नहीं लगाया, यानी कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए और आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे तो आपको गुस्सा आएगा, तो आप भी कहेंगे मैं भी इनके नाम से 2-4 झूठा आरोप लगा दूं। अभी तो कोई लगाया नहीं आपके ऊपर, जब कोई लगाएगा बड़ा झूठा आरोप तीव्र, उस समाज में सिर उठाकर चलने का लायक नहीं रहेंगे, तब आप सहन करेंगे या उसके ऊपर आरोप लगाएंगे? और आरोप कैसा आरोप, सत्य आरोप है झूठा आरोप है, यह सब सामने के लिए भी कहा जा सकता है। यदि नहीं होता तो वहाँ क्या कहा, संघर्षमय करणम पुनरनिष्ठ प्रसंग, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? जब अच्छी योग्यता बन गई, बड़े बड़े लोग निमंत्रण देते हैं फिर भी उसको कहते हैं संघर्षमय अकरण, तो इसका मतलब भविष्य में संभावना है, तो संभावना के आधार पर भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है जो भी कहा जाता है आप ऐसे करते हैं मानकर कहा जाता है। मिथ्यादेव शायद मिथ्यादेव मिथ्या निश्चय हो गया। और निग्रह स्थान है, निगृह तो असी थी, जो निग्रह स्थान नहीं है वो इसको लगा कि ये तो निग्रह स्थान में आ गया, गलत बोल दिया। कभी अनेक बार ऐसे भ्रांति होती है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो तो गलत ही बोल रहा है। कम से कम सामने वाले से बातचीत कर लेंगे, जो साधक योगाभ्यासी विद्वान होते हैं उनसे बातचीत करेंगे, वो बड़े सहर्ष से आपको समझा देंगे। और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा, बताएं तो बड़े साथ से उत्तर दे देते हैं। ठीक है हम विनम्रता से शिष्टता से बोलेंगे, लेकिन कहने में तो कोई आपत्ति नहीं, पूछने में क्या आपत्ति है?
तो जब आप बिना समझे किसी के ऊपर आप कहोगे निगृहीतो असि कि आप गलत कर रहे हैं, इति परम ब्रह्म, ऐसे दूसरे को कहता हुआ निरनुयज्ञानु योगा निगृहीतो वेदितव्य, खुद जो व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है वो खुद झूठ है ये सिद्ध हो जाता है। किसने गलती की नहीं और आपने उसके झूठा आरोप लगाएंगे तो कभी ना कभी तो सिद्ध हो जाएगा उन्होंने गलती की नहीं। तो फिर परिणाम क्या आएगा? आप झूठा आरोप लगा रहे थे पता चल जाएगा सबको, यानी यदि एक व्यक्ति गलत गलत करता नहीं किया नहीं और आप उसके ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, सिद्ध तो हो ही जाएगा ना कभी कि भाई इन्होंने ऐसी गलती की नहीं। कहानी में है लेकिन समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो कहानी सुना जाता। तो जो व्यक्ति ऐसे झूठा आरोप लगाता है वो खुद झूठा है, इससे हो जाता है। जो निग्रह स्थान में नहीं आया उसको यदि कोई कह देता कि आप निग्रह स्थान में आ गए तो खुद निग्रह स्थान में आ जाता है। 23वां सूत्र बोलिए, सिद्धांतम अभ्युपेत्य अनियमात् कथा प्रसंग उपसिद्धांत। सिद्धांतम अभिपत्य, किसी एक सिद्धांत को स्वीकार करके अनियमात, उसमें नियम न होने से दूसरे प्रकार का कथा कर देना, ये अपसिद्धांत नामक निग्रह स्थान है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे होता है कोई बात बता देता है और बाद में उसी बात के विरोध में वही कह देता है। जो बात उन्होंने पहले कहा था वो बात तो याद नहीं रखता और उसके विपरीत कभी बोल देता है, तो उसको अपसिद्धांत नामक निग्रह स्थान कहते हैं। जैसे बिमल जी ने अभी ऋषि द्वारा अजमेर में एक आचार्य को कहा कि आपने कहा था किसी मनुष्य को परम पूज्य नहीं कहना है, आपको याद आ रहा है? तो उन्होंने पहले कहा था किसी मनुष्य को परम पूज्य नहीं कहना है, परम पूज्य तो केवल ईश्वर को कहना चाहिए। और किसी विद्वान को अथवा आचार्य को किसी को कह दिया कि आप परम पूज्य, सभा में ऐसे कह दिया। तो उन्होंने उनको पूछा क्या हम तो कह रहे थे कि परम पूज्य नहीं कहना चाहिए और आपने परम पूज्य कह दिया, तो इसको क्या कहते हैं? अपसिद्धांत। जो सिद्धांत आपने माना उसी सिद्धांत के विपरीत बोल देना, यह अपसिद्धांत नाम निग्रह स्थान है। अपने सिद्धांत पर टिक कर रहना, बदलना नहीं है, तो उसको कहते हैं। कैसे टिकना है? जैसे भीष्म जी की प्रतिज्ञा है, भयंकर प्रतिज्ञा ली, वो कभी बदला नहीं उसको। जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में रहना, उस सिद्धांत को छोड़ना नहीं। और सिद्धांत को, अपने सिद्धांत को छोड़ देना आप सिद्धांत हो जाता है। भाष्य देखिए, हाँ। कथा प्रसंग, भाष्य कस्यचित् अर्थस्य तथा भावं प्रतिज्ञाया प्रतिज्ञात अर्थ विपर्यात् अनियमात् कथम प्रसंज्ञात अपसिद्धांत वेदितव्यः। कस्यचित् अर्थस्य, किसी बात का, किसी सिद्धांत का, किसी कथन का, तथा भावम प्रतिज्ञाया, जैसा स्वरूप है वैसे, प्रतिज्ञाया प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञात अर्थ विपर्यात, जो प्रतिज्ञा की है उस अर्थ के विपरीत हो जाने से, अर्थात उसको खोल रहे, अनियमात कथा प्रसंजयतः, कथा को उत्पन्न करता हुआ, लागू करता हुआ, बताता हुआ, अपसिद्धांत वेदितव्य, अनियम होने से जो कथा कह देते हैं उसका नाम है अपसिद्धांत। समझ में आया हनुमान जी या नहीं आया? आ गया समझ में?
अनियम शब्द सुनाई दिया, उसके बाद आप क्या कह रहे हो कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहा हूँ? ये मारते क्या, इसकी व्याख्या आगे है। अनियम कथा प्रसंग अनियम मतलब जैसे आपने कोई सिद्धांत बना दिया कि ब्रह्मचारी को तपस्वी होना चाहिए अथवा दिन में नहीं सोना चाहिए, कोई भी ऐसा आपने सिद्धांत बना दिया, मान लिया। अब उसके बाद कोई ऐसी स्थिति आई, उस नियम को तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो गया, नियम तो हट गया। तो आपको कोई पूछेगा, आप तो कह रहे थे कि ब्रह्मचारी को दिन में सोना नहीं चाहिए, अब तो दिन में आप सो रहे हैं। मान लीजिए रुग्णावस्था हो गई, रात को नींद नहीं आई अथवा बहुत अधिक परिश्रम हो गया तो दिन में सोना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में जब आपका सिद्धांत खंडित हो गया, कोई ऐसे कहे, तो आप उसको बदल कर कहते हैं कि नहीं नहीं, अनावश्यक रूप से सोना नहीं चाहिए, आवश्यकता हो तो सो सकता है। ऐसे जब हम अपने सिद्धांत को ही विपरीत कुछ बोल देते हैं तो उसको आप सिद्धांत कहते हैं। नियम से सिद्धांत को ले लो। हाँ? नियम मतलब सिद्धांत। हाँ, नियम सिद्धांत नहीं होता है, नियम अटल होना चाहिए। नियम जब टल गया तो आप सिद्धांत हो जाएगा। आगे देखिए, यथा न सद आत्मान जाति न सदा विनाश न असत आत्मान नभते न सत उत्पद्यते। ये सिद्धांत आप लोग जानते हैं, सत्कार्यवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, न आत्मानम जाति, कभी भी विनाश नहीं होता है। मैटर नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। किसी भी पदार्थ का विनाश, पूर्णतः विनाश होगा ही नहीं। सत आत्मानम न जाते, जिसकी सत्ता है वो कभी खत्म नहीं हो जाएगा। न अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, न सता विनाश, सत का विनाश नहीं होता है। इसलिए जीवात्मा का अस्तित्व है तो कभी उसका विनाश नहीं होगा, चाहे मुक्ति हो, चाहे बंधन हो, चाहे प्रलय हो, चाहे सृष्टि हो। आत्मा का विलय हो जाएगा ऐसे नहीं है, कभी नहीं होगा। विज्ञान भी मानता है, दर्शन भी मानता है, दोनों स्वीकार करते हैं। जिसकी भी सत्ता है कभी विनाश नहीं होगा। न असत आत्मानम नवाते, और जिसकी सत्ता नहीं है वो कभी स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा। जिसका अस्तित्व नहीं है वो कभी अस्तित्व में आ जाए ये संभव नहीं है। जैसे खरगोश का सींग, खरगोश का सींग तो है ही नहीं, तो अभाव है, तो वो कभी भी भाव हो जाएगा ऐसे नहीं हो सकता। न असत उत्पद्यते, असत पदार्थ की उत्पत्ति होती नहीं है। यदि इस सिद्धांत को, ये कौन सा सिद्धांत है, सत्कार्यवाद, अभिव्यक्तिवाद भी कह सकते हैं। अभिव्यक्तिवाद अथवा सत्कार्यवाद सिद्धांत को स्वीकार करके स्वपक्षम व्यवस्थापयते, अपने पक्ष को व्यवस्थापित करता है। व्यवस्थापित करता मतलब नियमन कर दिया, नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? जिसका अस्तित्व है विनाश नहीं होगा, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो कभी अस्तित्व में आएगा नहीं। अस्तित्व है तो विनाश नहीं होगा, इसलिए दुखी क्यों? और जिसका अस्तित्व नहीं है वो कभी प्राप्ति नहीं होगा स्वरूप को, तो इसलिए मस्त रहो। आगे, एक प्रकृति इदम व्यक्तम विकाराणाम अन्वय दर्शनात्। हम दूसरी बात कह रहे हैं, एक प्रकृति इदम व्यक्तम, व्यक्तम मतलब जगत। इस संसार में जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं वो सब के सब एक प्रकृति, एक प्रकृति मतलब क्या है? एक प्रकृति, एक उपादान कारण है। तो एक प्रकृति, संसार में जितने पदार्थ है उन सबका उपादान कारण एक है,
इति एक प्रकृति इदम व्यक्तम विकाराणाम अन्वय दर्शनात्, विकारों का अन्वय देखे जाने से एक प्रकृति में ही अनेक विकार अन्य तो कर रहे थे। मिट्टी में ही घड़ा, मिट्टी में ही सरा, मिट्टी में ही स्थाली, मिट्टी में ही सब कुछ होता है, ऐसे प्रस्तुत किया। मृत अन्यता नाम सरावादि नाम दृष्टम एक प्रकृतित्वम। मृत अन्यता नाम, मिट्टी से जो अन्यत्य है, मिट्टी से जो जुड़ा हुआ है, सरावादि नाम, सरावादी, शराब कहते हैं घड़े के ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं मिट्टी का सकोरा, उसको संस्कृत में शराब कहते हैं। तो मिट्टी से जुड़ करके जितने घड़े सकोरे आदि पदार्थ हैं वो सब देखे जाते हैं। एक प्रकृतित्व, उन सब का मूल कारण मिट्टी है। तथा अयम व्यक्त भेद, और ऐसे यह व्यक्त भेद है। क्या व्यक्त भेद है? संसार में जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं उनके अलग अलग देखने को मिलता है। क्या? सुख दुख मोहान्विता दृश्यते, सुख भी है, दुख भी है, मोह भी है, तीनों उनसे युक्त होकर हैं, जुड़े हुए हैं। तस्मात् समन्वय दर्शनात् सुखादि भी ही एक प्रकृति इदम शरीरम इति। तो सुख दुख से समन्वित होकर संसार में जितने पदार्थ देखे जाते हैं, इस कारण से समन्वय दर्शनात्, कि सब पदार्थ में सुख भी है, दुख भी है, मोह भी है। खीर आपने बनाया बहुत बढ़िया, तो जब ताज़ा खीर खाते हैं तो उसमें सत्वगुण होता है, तो सत्वगुण सुख देता है। जब थोड़ा सा विकृति आ जाए तो रजोगुण प्रादुर्भाव हो जाता है, विकार पैदा कर देगा। और जब सड़ जाता है तमोगुण प्रबल हो जाता है। तो सुख दुख मोह तीनों उसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ सत्वर स्तंभ की चर्चा नहीं है, उसी की तो चर्चा चलेगी, उसी की चर्चा चलेगी। आगे देखो भाष्य में स्पष्ट है। तो सुखादे पे एक प्रकृति दृष्टम एक प्रकृति तथा चयम तस्मात् समन्वय दर्शन, इसलिए समन्वय देखे जाने से सुखादि भी ही, सुख आदि से एक प्रकृति इदम शरीरम इति, यह शरीर एक प्रकृति वाला है। यहाँ तक व्यक्ति पहुंच गया। हम कहते हैं एवं उक्तवान अनुयुज्यते, ऐसे जो व्यक्ति कहता है, ऐसे जिसने कह दिया, अनुयुज्यते, अनुयुज्यते का क्या अर्थ है? अनुयुज्यते तुक्का नहीं चलेगा, पूछा जाता है, पूछने पर। ऐसे व्यक्ति को जब पूछा जाता है अतः प्रकृति विकार इति कथम लक्षितव्यम, अच्छा ये बताइए प्रकृति और विकार को कैसे देखना चाहिए? आप कहते हैं कि सब में सुख दुख मोह अन्य एक रहे, शरीर भी एक प्रकृति वाला है और इसमें भी सुख दुख मोह है। तो पहले ये बताओ प्रकृति विकार कैसे होते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यस्य अवस्थितस्य धर्मांतर निवृत्तौ धर्मांतरम प्रवर्तते स प्रकृति। प्रकृति हमको किसको कहते हैं? जिस जो मूल उपादान कारण है उसको प्रकृति कहते हैं। अर्थात जिसका एक स्वरूप हटकर एक नया स्वरूप आ जाए उसको कहते हैं प्रकृति। मिट्टी मिट्टी के स्वरूप में है, लेकिन मिट्टी का ढेले स्वरूप को जब आप बदल देते तो लोंदा बन जाता है, और स्वरूप बदल देते तो घड़ा बन जाता है। वही मिट्टी है, लेकिन जिसमें एक एक धर्म बदल बदल कर आते हैं वो क्या हो जाता है? प्रकृति कहते हैं। व्याकरण के हिसाब से धातु है, उसमें आप अलग अलग प्रत्यय लाएंगे तो अलग अलग बन जाएगा। पच धातु है, जब उसमें णुमन लाएंगे तो पाचक बन जाएगा। और यदि पच धातु से त्रिच प्रत्यय लाएंगे तो पक्ता बनेगा, पकाने वाला। और जब ल्यूट प्रत्यय लाएंगे पचनम बनेगा, पाक क्रिया बन जाएगा।
धातु वही है, उसमें प्रत्यय बदलते हैं। तो ऐसे मूल उपादान कारण एक ही है, जिसका अलग अलग धर्म बदलता रहता है उसको कहते हैं प्रकृति। मूल रूप में जो अपरिवर्तनीय रहता है वह है प्रकृति, और जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विकृति है। यच्च धर्मांतरम प्रवर्तते स विकार, और जो धर्मांतर, एक धर्म हटकर दूसरा धर्म आता है, इसका नाम है विकार। स अयम प्रतिज्ञात अर्थ विपर्यासत अनियमत कथम प्रसंजयति। स अयम वह यह, प्रतिज्ञात अर्थ विपर्यासत, प्रतिज्ञा किए हुए विषय के विपरीत हो जाने से, अनियम हो जाने से, कथम प्रसंजयति। देखिए यहाँ प्रसंजयति है, सूत्र में जो प्रसंग है उसी को यह प्रसंजयति लिखा है। यदि अ होता तो यहाँ में अ लिखते, यहाँ अ नहीं है, केवल प्रसंजयति। कथाम प्रसंजयति, कथा को प्रस्तावित करता है, प्रस्तुत करता है, बताता है। क्या बताता है, देखिए, प्रतिज्ञातम खलु अनेन, पहला प्रतिज्ञा की थी कि न असत आविर्भवति, जो असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। सत्कार्यवाद को बताया था, अभिव्यक्तिवाद को बताया था। जिसका अस्तित्व है वही अन्य रूप में आता है, जिसका अस्तित्व नहीं है वो प्रकट ही नहीं होता है, आएगा ही नहीं। ये बताया था, न असत आविर्भवति न सत तिरोभवति, और जिसकी सत्ता है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ा व्यापक सिद्धांत है, सामान्य बात नहीं है। सारे रोना धोना इससे बंद हो जाता है यदि इतना समझ जाए कि असत न आविर्भवति सत न निरुध्यते। सत का तिरोभाव नहीं होता है, अस्तित्व है तो विनाश नहीं होगा, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो आविर्भाव नहीं होगा। आगे कह रहे हैं, सद असतोश्च तिरोभाव आविर्भाव अंतरेण न कस्यचित प्रवृत्ति प्रवृत्ति उपरमश्च भवति। और दूसरी बात कह दिया, जो सत्ता है और जो असत्ता है, यह सत्ता असत्ता, अस्तित्व अस्तित्व का अभाव, दोनों तिरोभाव आविर्भाव के बिना न प्रवृत्ति हो सकती है न प्रवृत्ति उपरम हो सकता है। अर्थात किसी की सत्ता है तब प्रवृत्ति हो गई, प्रवृत्ति हो गई तो आगे नई चीज की उत्पत्ति हो गई, और सत्ता है तब जाकर किसी के प्रवृत्ति उपरम होकर हट जाएगा। अब घड़ा आपने बना दिया, घड़े में प्रवृत्ति क्या है, पानी रखकर हम पीते हैं, तो कब तक पिएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद घड़ा प्रवृत्ति से हट जाता है। तो विनाश और उत्पत्ति दोनों देखने को आ रहा है। तिरोभाव आविर्भाव के बिना प्रवृत्ति और प्रवृत्ति उपरम नहीं होता है। तिरोभाव होगा तभी प्रवृत्ति उपरम होगा। यदि आप कहेंगे कोई भी पदार्थ कभी विनाश नहीं होता है, तो घड़ा है तो हमेशा बना रहना चाहिए। और यदि आप कहेंगे किसी भी पदार्थ की नई उत्पत्ति नहीं होती है, तो मिट्टी मिट्टी रहना चाहिए, घड़ा कैसे बन जाता है। तो मिट्टी से घड़ा बनता है, और घड़ा का प्रयोजन पूरा होने के बाद घड़ा टूट भी जाता है, तो विनाश नहीं होता है, उत्पत्ति नहीं होती है, ये नहीं कह सकते। आविर्भाव तिरोधान तो होता है, ऐसे प्रस्तुत किया। आगे देखिए, मृदे मिट्टी में खलो अवस्थितायाम भविष्यति सरवादि लक्षणम धर्मांतरम यदि प्रवृत्तिर्भवति। मिट्टी में स्थित होने पर ही होगा, मिट्टी की सत्ता होने पर ही होगा। क्या होगा, शराबादि लक्षणम धर्मांतरम, शराब आदि सकोरे घड़ा स्थाले ये सब जो लक्षण वाले हैं, ये अलग अलग मिट्टी के धर्म हैं, ये प्रवृत्ति होती है। जब मिट्टी रहेगी, मिट्टी से इन सब की प्रवृत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। अभूत इति च प्रवृत्ति उपरमः, अभूत अभूत का रूप है, अभूत
लंग लकार में तो अभवत बनता है। लुंग लकार सामान्य भूतकाल। अभूत का क्या अर्थ है विमान? अभूत था। खत्म हो गया, अभी है नहीं। था स्मृति शेष, था हुआ था, इस अर्थ को अभूत कहते हैं। अभूत इति च प्रवृत्ति परम, प्रवृत्ति की समाप्ति है। तद एतत् मृत धर्माणाम अपि न स्यात्। ये मिट्टी के धर्मों का नहीं होना चाहिए। यदि आप कहोगे किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है, किसी चीज का विनाश नहीं होता, तो मिट्टी मिट्टी ही रहना चाहिए। मिट्टी से घड़ा बनाना और घड़ा का नष्ट हो जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। एवं प्रत्यवस्थित यदि सतश्च आत्महानम असतश्च आत्मलाभम अभ्युपैति, ऐसे खंडित हो जाने पर यदि स्थापनावादी ऐसे कहता है कि सत्तात्मक पदार्थ का भी आत्महान होता है, अर्थात घड़े का अस्तित्व होता है, घड़ा टूट भी जाता है। असतश्च आत्मलाभ, जो असत है जिसका भी अस्तित्व नहीं है वो उत्पन्न हो जाएगा। मकान नहीं है, मकान बनेगा, ऐसे यदि वो प्रस्तुत करता है तद अस्य अपसिद्धांत, ये उसका अपसिद्धांत नामक निग्रहस्थान बनेगा। अथा ना अभ्युपैति, और यदि इस बात को स्वीकार नहीं करता है, पक्ष उससे न सिद्ध्यति, इसका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। क्या पक्ष था? सत्तात्मक पदार्थ कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, अभाव कभी उत्पन्न नहीं होता है। ये जो पक्ष है उसके विपरीत प्रत्येक का उदाहरण मिल गया। घड़ा उत्पन्न भी होता है, घड़े का विनाश भी होता है, तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है, विनाश होता है नहीं, ये कहना नहीं बनेगा। और यदि मानते हैं उत्पत्ति विनाश, तो आपका सिद्धांत खंडित हो रहा है। इसलिए ये आपका सिद्धांत नामक निग्रह स्थान। ये सब इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से पढ़ा दिया, बहुत बार ये आ चुका है। 24वां सूत्र बोलिए, हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः। हेत्वाभास कितने हैं? 5। 5 हेत्वाभास में से कोई भी हेत्वाभास प्रयोग करेंगे वो भी एक निग्रह स्थान है। जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा के बाद हेतु देना होता है, हेतु के स्थान पर कोई हेत्वाभास दे दिया तो हेत्वाभास अपने आप, हेत्वाभास यदि दूसरे ने कह दिया कि आपका हेतु नहीं है तो हेत्वाभास है, तो वो जो हेत्वाभास करने वाला वो निग्रह स्थान में आएगा। भाष्य देखिए, हेत्वाभासश्च निग्रह स्थानानि, और जितने सारे हेत्वाभास है, 5 हेत्वाभास है, 5 के 5 निग्रह स्थान है। किम पुनः लक्षणांतर योगात हेत्वाभास निग्रह स्थानत्वम आपन्ना। तो प्रश्न उठा रहे क्या लक्षणांतर योगात? लक्षणांतर मतलब हेत्वाभास के जैसे सूत्र दिया है, हेत्वाभास की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को कुछ बदलने से हेत्वाभास निग्रह स्थान को प्राप्त होते हैं। यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वम यदि अथ आह, जैसे प्रमाणों में, प्रमाण क्या होता है? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, क्या अर्थ हुआ? जिसके द्वारा हम प्रमेय को जानते हैं उसको हम कहते हैं प्रमाण। लेकिन वो प्रमाण में जैसे आंख क्या है? आंख है का प्रमाण है, आंख से हम देखते तो आंख हो गया प्रमाण। लेकिन मेरी आंख में जब कोई गिर जाए, मेरी आंख को मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा तो आंख क्या हो जाएगी? मेरी आंख क्या हो जाएगी? प्रमेय हो जाएगा, और डॉक्टर का आंख प्रमाण हो जाएगा। तो जब तक आंख देखने का साधन है तब तक वो प्रमाण है, और जब आंख ही दृश्य बन गया, आंखों को ही देखना पड़ रहा है, तो आंख क्या हो जाता है? प्रमेय। तो परिभाषा बदलने पर प्रमाण प्रमेय बनता है। बात समझ में? तराजू क्या है? प्रमाण है, प्रमेय है? प्रमाण है। तराजू से हम तोल कर लाते हैं, तराजू हो गया प्रमाण। लेकिन उस तराजू का जब परीक्षण करते हैं, ये तराजू ठीक है या गलत है, तो तराजू क्या हो जाएगा? प्रमेय हो जाएगा। तो कुछ लक्षण बदलने से प्रमाण प्रमेय बनता है। क्या हेत्वाभास में भी ऐसे कुछ चेंज, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन, ऐसे कुछ परिवर्तन, कोई लक्षण नया जोड़ने से वो
निग्रह स्थान बनता है क्या? तो उत्तर देते हैं नहीं। यथोक्ता यदि सूत्र में कहा कि यथोक्ता हेत्वाभास में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे के वैसे ही हेत्वाभास निग्रह स्थान के अंतर्गत आते हैं। हेत्वाभास लक्षणेन एव निग्रह स्थान भाव इति। जैसे हेत्वाभास का लक्षण उसी लक्षण से युक्त होकर ही वो निग्रह स्थान होंगे, बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सूत्र का भाष्य पूरा हो गया। आगे एक वाक्य कह रहे ते इमे प्रमाणादया पदार्था, वे ये जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ है, उद्दिष्टा उद्दिष्टा कथिता, इनका कथन हो गया। लक्षिता, और इनका लक्षण कर दिए, परिभाषा बता दिए। किसको कहते हैं? डेफिनेशन, डेफिनेशन में बता दिया। परीक्षिता च, और इनका परीक्षण भी हो गया। जैसे जैसे इनका लक्षण किया गया वो ऐसा है या नहीं, इनकी परीक्षा भी हो गई, टेस्टेड ओके हो गया। आगे एक श्लोक दे रहे, यो अक्ष पादम ऋषि न्याय प्रत्यवात वदताम वरम तस्य वात्सायन इदम भाष्य जातम अवर्तयत। कहते यो जो अक्षपादम ऋषि, अक्षपाद ऋषि को, अक्षपाद, अक्ष है पाद में जिसका, वो है अक्षपाद। आपकी आंख कहाँ है? सर में है, चेहरे में है। लेकिन ये गौतम ऋषि ऐसे है जिसके पैर में आंख है। पैर में आंख का कोई मतलब ही नहीं होता। पैर आंख में कैसे होगा? पैर में आंख मतलब ये कहना चाहते हैं जैसे आंख ऊपर है तो कभी कभी हम ऊपर देखकर चलते तो ठोकर खा जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, कीचड़ में पैर पड़ता है। सबका पैर कभी ना कभी कीचड़ में पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने देख नहीं पाए। और यदि पैर में आंख होता तो कीचड़ में गिरते क्या? नहीं गिरते, क्योंकि पैर तो वही देखेगा फिर डालेगा। तो कीचड़ में, गड्ढे में, कांटे में पैर गिरने से पहले दिख जाएगा। तो इसका मतलब गौतम ऋषि ऐसे महान ऋषि हैं जिनके पैर में आकार तक कदम रखने से पहले वो देख लेते हैं। बोलने से पहले ही वो सोच कर बोलते हैं सही क्या है गलत क्या है। उनसे कभी गलती नहीं होगी क्योंकि उनके पैर में ही आंख है। यदि आंख ऊपर होता, इधर उधर देखकर पैर चलाते तब तो एक्सीडेंट हो सकता था। गौतम ऋषि का कभी एक्सीडेंट संभव नहीं है। वो कभी गलत बोल दे, उनके मुंह से निकला हुआ कभी उल्टा हो जाए, संभव ही नहीं है। तो यूं अक्षपादम ऋषि, अक्षपाद नामक ऋषि गौतम को न्याय प्रत्यभात, न्याय दर्शन या न्याय विद्या, न्याय शास्त्र प्रत्यभात प्रकाशित हुआ। बदताम वरम, बदताम, जितने लोग सब कहने वाले हैं उन कहने वालों में से वरम, वरम का अर्थ श्रेष्ठ, वरणीय, ऊंचा, उत्कृष्ट व्यक्ति है। बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, लेकिन उपदेश देने वाले बदता कहने वाले व्यक्तियों में तो सबसे श्रेष्ठ है। तस्य, उस न्याय विद्या का, वात्सायन, मैं वात्सायन ऋषि, इदम भाष्य जातम, इस भाष्य को अवर्तया, मैंने बनाया। देखो ऋषि के प्रति कितनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं वात्सायन जी। कहते तो बहुत वरणीय है और न्याय विद्या उनके हृदय में प्रकट हुआ और वो अक्षपाद है, कभी गलती करते ही नहीं थे। उनके द्वारा बनाए गए शास्त्र को मैं भाष्य करके रचा। ऐसे वो कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं ऋषि गौतम के प्रति। तो ऋषि गौतम और ऋषि वात्सायन दोनों ही सुपर जीनियस पर्सन, इतने बुद्धिमान, इतने सूक्ष्मदर्शी, इतने दूरदृष्टि आपको मिलना कठिन है। इतने व्यापकता से वो सोचते हैं, विचारते हैं।
तो उनके प्रति कृतज्ञता। ईश्वर की कृपा से हमारा यह न्याय दर्शन पाठ पूरा हुआ है। ओम। स्वामी जी, सामान्य रूप से न्याय दर्शन सुनने मात्र से तर्क वितर्क आदि और इस तरह से मन में बात आती है, और जब प्रथम सूत्र देखते हैं तो उसमें प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान से तत्व ज्ञान से फिर निश्रेयस की प्राप्ति होती है। परंतु ये जब समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं अंतिम में, यहाँ पे कुछ निश्रेयस के विषय में नहीं बताया, मोक्ष के विषय में। बस ऐसा लग रहा है कि ये तो तर्क वितर्क यहाँ पर पे छोड़ दिए, न्याय आदि के, ऐसा लग रहा है। उसको बता देना कि 16 को जानेंगे तो निश्रेयस होगा। अब 16 पदार्थों को ठीक ठीक जानना पड़ेगा। तो उसमें मैंने पीछे भी निग्रह स्थान आरंभ हुआ तो बताया था कि निग्रह स्थान को जानने से क्या, तो एक बात तो है कि हमसे कभी गलती ना हो जाए। यदि हम निग्रह स्थान को नहीं समझेंगे तो व्यक्ति स्वयं गलती करते हुए भी अपने आप को ठीक मानता है। बहुत सारे साधकों में ऐसे देखेगा, अनेक बातें ऐसे मिलेगी जो कि शास्त्र की दृष्टि से विपरीत है और लोक व्यवहार में भी प्रसिद्ध नहीं है। अन्य योगाभ्यास भी उसको ठीक नहीं मानते, लेकिन वो उसको मानकर चलता है कि सूक्ष्मता से उन्होंने जाना नहीं। तो जब इन चीज़ों को हम समझते हैं, छान जाते हैं निग्रह स्थान, तो हम जानबूझकर कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति निग्रह स्थान को समझेगा वो कम से कम करेगा तो नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को तैरना आता है, आप उसको पानी, नहर है ना, नहर में धकेल भी देंगे, क्या वो डूबकर मरेगा? क्या नहीं मरेगा। तैरना आता है उसको, वो धकेल दें तो भी वो तैर जाएगा, तैर कर किनारे में पहुंच जाएगा। ऐसे न्याय विद्या पढ़ेगा तो न्याय विद्या को पढ़ने से व्यक्ति गलती करेगा नहीं। पढ़ना मतलब पढ़कर उसके ऊपर विचार करेगा और आचरण करने में रुचि लेगा, तो जानबूझकर गलती करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो गलती कितने प्रकार हो सकते हैं? अब देखो 22 प्रकार निग्रह स्थान बता दिया। इतनी गलतियां होती है तो योगाभ्यासी हो तो सावधान हो जाएगा, ये भी गलती ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। तो जब ऐसे सावधान रहता है तब निग्रह स्थान की प्राप्ति, निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो वो जो विद्या के प्रति सूक्ष्मता से ज्ञान, इनको जानना ही पड़ेगा। तो उन सब बातों को पहले बता चुके हैं, तो इसलिए किन किन चीज़ों को जानना प्रासंगिक जाति निग्रह स्थान को रख दिया था अंत में। नहीं तो चौथे अध्याय के अंतिम में ही ये शास्त्र पूरा हो गया। ये तो एक परिशिष्ट जैसे हुआ, क्योंकि जाति निग्रह स्थान को आगे वर्णन नहीं किया। जैसे छल हमारे 3 है, तो तीनों छल का वर्णन कहाँ है? प्रथम अध्याय में। हेत्वाभास 5 है, कहाँ पर वर्णन है? प्रथम अध्याय में। तो जाति निग्रह स्थान को भी वही बताना था, लेकिन वो बहुत हो गए ना, 24 और ये 22 इतने सारे हो गए तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं बताकर परिशिष्ट में दे दिया। इनका जो अंतिम है चौथे अध्याय का दूसरा पाठ, दूसरा अनेक, वहीं पर पूरा हो गया मैंने, और वो मुक्ति तक लेकर पहुंचा है। समाधि से तत्व ज्ञान होता है आदि आदि करके वहां तक पहुंचा। यहाँ पे जो हम निग्रह स्थान में पढ़े थे, क्रम का टूटना भी एक निग्रह स्थान है। तो न्याय दर्शन में भी ये क्रम नहीं टूट गया कि वहाँ पे बताना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं। परिशिष्ट को क्रम टूटना नहीं मिलता। परिशिष्ट यदि वहां नहीं बताते, वहां कह दिया ना, एक सूत्र बना दिया था प्रथम अध्याय का आखिरी सूत्र, तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुतम, और बहुत सारे हैं। अब कभी भी आप देखेंगे कोई लेख लिखते हैं, शोध पत्र होता है, उसमें एक चिन्ह लगा देते हैं, फिर टिप्पणी में दे देते हैं सारा। उसी प्रकार का ये है, वहाँ बहुतम कह दिया था तो बहुत कितने हैं, तो उनको वहाँ लिखेंगे तो विशेष हो जाएगा, तो परिशिष्ट में अलग से रखनी है। ठीक है। प्रत्यभात का अर्थ प्रकाशित, भास, आभास जैसे होता है ना, आभास प्रकाशित हुआ। तो गौतम ऋषि को ये प्रकाशित हुआ, ऋषि को ये ज्ञान न्याय विद्या प्राप्त हुई। चलिए, शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः